हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी होगी, तो उसके भी आउटलुक को हम यहाँ पर चेक करेंगे एंड मार्केट का ओवरऑल आउटलुक जो है वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल एक नया वीक शुरू होगा। तो कैसा करके, क्योंकि कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे हमें फॉल देखने को मिला, तो क्या अब ये जो फॉल है ये कंटिन्यूड रहेगा? अगर आप देखोगे तो थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों ही दिन हमें जबरदस्त फॉल देखने को मिला। रीजन क्या था कि आरबीआई ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। जो आरबीआई का हमारा एक इवेंट था, रेपो रेट को उन्होंने चेंज नहीं किया, 6.5% ही रखा। हाउएवर सेंट्रल बैंक का जो हॉकिश आउटलुक था, जो उन्होंने दे हैव रेज्ड कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन, तो ये कारण एक था। एंड अमिट्स अब बाकी भी बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में कई सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिनका ओवरऑल मिलाकर एक हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। इट इज नॉट अ क्रैश, इट इज अ करेक्शन। मेजरली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में हमें एक तगड़ा फॉल देखने को मिला, सेंसेक्स में भी फॉल देखने को मिला। एंड इन्फोसिस एंड एचयूएल, ये दोनों स्टॉक्स भी जो हैं इनमें भी हमें एक तगड़ा फॉल देखने को मिला। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, इन दोनों में क्या हमें आगे जाकर करना है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप यहाँ पर स्टॉक देख रहे होगे, ये आपका डेली चार्ट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट था, राइट? ये वाला जो एरिया था, इट वाज अ सपोर्ट। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, ब्रेकडाउन दिया तो एक फॉल आया, फिर से ऊपर गया तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, तो ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट था। ये आपका लेवल था 1620 का, ठीक है। ये लेवल अब डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो चुका है, तो इट इज अ ब्रेक डाउन। तो यहाँ से अगर एच डी एफ सी ब्रेक डाउन हुआ है, तो आप लोग को तो ये चीज पता होनी चाहिए कि एच डी एफ सी अगर ब्रेक डाउन किया है, यानी कि ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो सबसे लीडिंग जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का जो लीडिंग स्टॉक है, इट इज एच डी एफ सी बैंक। तो अगर एच डी एफ सी बैंक में ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस अगर कंटिन्यूड रहती है, तो फिर मान मान के आप चलिए कि बैंक निफ्टी में भी हमें फर्दर जो है फॉल देखने को मिल सकता है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें एक तगड़ा जो फॉल है वो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है 960 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था। तो जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये वाला लेवल भी डेली क्लोजिंग बेसिस पे टूट चुका है, 960 का लेवल। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक 952 पर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक आईसीआईसीआई वापस से 960 के ऊपर ना जाए, तो ओवरऑल ये दोनों स्टॉक्स काफी हैं बैंक निफ्टी को फर्दर फॉल करवाने के लिए। तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट आ भी जाता है, तो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि अभी बैंक निफ्टी में बहुत ही तगड़ा एक रैली हमें देखने को मिलेगा। इट कैन बी अ रेंज बाउंड मार्केट और इट कैन बी अ नेगेटिव फ्लोइंग मार्केट। रिलायंस, जो कि हमारे निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है, रिलायंस में अगर आप देखोगे तो 2560 का हमारा तगड़ा रेजिस्टेंस है। अभी हमने फिर से पिछले दिन भी 2560 पर ही रेजिस्टेंस लिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जो लोग रिलायंस में ट्रेड करते हैं। 2560 के ऊपर अगर रिलायंस निकल जाता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, आप यहाँ पर बाइंग के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो। आपका टारगेट रह सकता है 2630 का। एंड निफ्टी के लिए भी आपको ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह काम करेगा। अगर रिलायंस 2560 के ऊपर डेली मतलब इंट्राडे में भी निकलता है, तो हमें निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 2560 क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉल करता है, तो रिलायंस में भी हमें 2450 तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर वो यहाँ से घूम जाए, 2560 से ही रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरने लगे, एच डी एफ सी आईसीआईसीआई में ऑलरेडी ब्रेक डाउन आ चुका है, तो ये सारी चीजें मिलाकर इंडेक्स को और ज्यादा फॉल करा सकती हैं। लेकिन वहीं अगर जो ब्रेक डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन अगर फेल हो जाए, एच डी एफ सी आईसीआईसीआई दोनों रिकवर कर जाए, रिलायंस अगर 2560 को पार कर जाए, तो ये तीनों मिलाकर इंडेक्स को दे आर सफिशिएंट टू लाइक क्रिएट अ गुड मोमेंटम इन इंडेक्स। ओवरऑल अगर आपको पता होगा कि कल के दिन मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है, विच इज एक स्मॉल कैप स्टॉक मेरे नज़र में आया है, जो कि मैं भी नहीं जानती थी, पर मैं ढूंढ रही थी वीकेंड में बैठ के कि कोई एक अच्छा स्टॉक मिल जाए जो कि हमें अच्छा रिटर्न्स ला कर दे सकता है। तो मैंने अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियो डाला है वो है 5 साल बाद ब्रेकआउट वाला स्मॉल कैप स्टॉक। इसमें मुझे लगता है कि 70 to 80% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और
ये वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया है। तो मेरे चैनल पे जो लेटेस्ट वीडियो है आपको वो यही दिखेगा। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फैक्टर्स क्या अभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड ओवरऑल सेंसेक्स इंडेक्स को? एक तो है डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है मंडे को। होलसेल रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज होने वाले हैं। आरबीआई ने ऑलरेडी इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज कर दिया है। सीपीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 5.4% पे कर दिया है, जबकि पिछला जो प्रोजेक्शन था वो था 5.1%। तो आरबीआई भी ये मान के चल रही है कि अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब जो आम आदमी के ऊपर जो हमें इन्फ्लेशन जो फेस करना पड़ता है ओवरऑल, मतलब जो डेली डेली बेसिस के जो कंज्यूमर प्राइसेस होते हैं उनमें अभी और ज़्यादा हमें इन्फ्लेशन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें ही थी जिस वजह से मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी मंडे के दिन, कल के दिन जो होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन नंबर आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब वो काफ़ी ज़्यादा नज़र पे रहने वाला है। 15 अगस्त को एनीवे हॉलीडे है। हिंदुस्तान कॉपर और आईटीसी के अर्निंग्स हैं ये वीक में, और ये दोनों ही निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन दोनों का भी कैसा रिजल्ट आता है वो भी मैटर करेगा, वो भी इट विल ऑल्सो लाइक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि निफ्टी कैसा मूव करता है। एफआईआई एंड डीआईआई की बाइंग एंड सेलिंग की बात करें तो डीआईआई की 500 करोड़ की बाइंग हुई है 11 अगस्त को, लेकिन एफआईआई की सेलिंग हुई है 3073 करोड़ की, जो कि काफ़ी भारी भरकम ये सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। तो कई सारे रीज़न है। ग्लोबल इंडेक्स भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख ही सकते हो कि ग्लोबल इंडेक्स में भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम एनालाइज करें कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 19479 पे, हमारा निफ्टी का फ्यूचर की क्लोजिंग हुई है 19504 पे, तो मान के चल सकते हैं कि 25 पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट का फॉल हो सकता है ओपनिंग के वक्त में, या फिर एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है 19428 पे, तो हम मान के चल सकते हैं कि 19400 के आसपास में मार्केट जो है ओपन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप डाउन होगा, पर इसके आसपास में ही हमें फ्लैट ओपनिंग हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पिछले दिन के डिस्कशन की अगर हम बात करें तो टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी में हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर 44285 के नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, 9:30 पौने 10 बजे का अपडेट है, तो 44460 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये बैंक निफ्टी में देखो मार्केट काफ़ी लाइक 1 बजे के आसपास 44460 पे गया। अगर आपने इस लेवल को ध्यान में रखा होगा तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया है तो ये एक्चुअली एकदम हाईएस्ट पॉइंट था उस दिन का। यहाँ से मार्केट में बहुत तगड़ा फॉल आया। तो आई होप आप मेरे टेलीग्राम अपडेट्स का फ़ायदा उठाते हो, उसको सीरियसली लेते हो। जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्री फॉर ऑल डजेंट मीन कि यहाँ के अपडेट्स वैल्यूएबल नहीं है। मैं बहुत ही ध्यान से लेवल को स्टडी करके आप लोगों को लेवल्स बताती हूँ, तो आई होप आप लोग इसको फ़ायदे में ले रहे हो। बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे। ओके, तो आपने वहाँ पे प्रॉफिट कमाया है कि नहीं वो चीज़ आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, before moving ahead I would like to suggest a very good platform which is FinGrad। FinGrad में इंडिपेंडेंस डे सेल शुरू हो रहा है, 77% ऑफ वो दे रहे हैं लाइफ टाइम प्लान पे 3 इयर्स के लिए। यहाँ पर आप कोई भी कोर्सेज लाइक फिनग्रैड में क्या है, मोर देन 70 कोर्सेज अवेलेबल हैं, वेबिनार्स अवेलेबल हैं। 3 साल के लिए आप यहाँ पर एक्सेस पा सकते हो। 77% ऑफ दे रहा है, सिर्फ 3 दिन बाकी है। अगर आप इसमें होम पेज को खोलोगे, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दे दूंगी, जैसे ही आप होम पेज को खोलोगे आपको यहाँ पर होम पेज पे ही ये वाला ऑफर दिखाई देगा। आपको बस यहाँ पे क्लेम नाउ में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लेम नाउ में क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि लाइफ टाइम प्लान जो है 36 मंथ्स के लिए, इसका एक्चुअल प्राइस है 24,000 रुपीज़। ठीक है, 24,000 रुपीज़, लेकिन 77% का ऑफ आपको मिल रहा है, यानी कि 18,500 रुपया आपका यहाँ पर डिस्काउंट हो जा रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पर 5519 का इफेक्टिव प्राइस पड़ने वाला है, यानी 5,500 रुपए में आप 3 साल के लिए
फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं ऑलरेडी और आगे आने वाले हैं, आप सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। सर्टिफिकेट्स भी आपको दिए जाएंगे जैसे आपके कोर्सेज कंप्लीट होंगे। यहाँ पे मोर देन 70 कोर्सेज हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, टैक्सेशन, पर्सनल फाइनेंस। एंड साथ में जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1 साल के लिए यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर वर्थ ₹4,000 भी आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। 3 इयर्स का प्लान है, 24,000 का ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंस डे ऑफर के लिए सिर्फ 5,500 ही पे करने होंगे। एंड 3 साल के लिए आप यहाँ पर कितने भी जो आप कोर्सेज है आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके के कोर्सेज हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मोर देन 70 कोर्सेज अवेलेबल है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जैसे कि कैंडलस्टिक, बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग, आपका टेक्निकल एनालिसिस, फिर आपका टैक्सेशन, पर्सनल फिनेंस, इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज देयर, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, एडवांस ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो एवरीथिंग इज देयर, जो भी आपको सूटेबल लगे। 3 साल का समय है, आपको जितने कोर्सेज करने हैं आप कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम नहीं लेना, आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो, तो 1 साल पे भी 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है एलीट प्लान पे। प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखा देती हूँ। तो 1 साल का जो प्लान है वहाँ पे 60% का ऑफ चल रहा है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 8,000। तो अगर आप 1 ईयर का प्लान लोगे एलीट प्लान, तो उसमें 60% ऑफ में आपको 3,199 पड़ेगा। इसमें भी आपको 1 साल के लिए स्टॉक स्क्रीनर फ्री मिलेगा। एंड 1 साल के लिए जितने भी कोर्सेज हैं आप एक्सेस कर पाओगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा। एंड अगर आप लाइफ टाइम प्लान लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 साल की जगह आपको 3 साल मिलेंगे। यहाँ पर 5519 सिर्फ आपका रेट लगेगा। तो बहुत ही तगड़ा ऑफर है, चाहो तो आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले फिन निफ्टी के एनालिसिस पे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसे करके काम करेगी। तो पहले तो आपको ये ध्यान में देना है कि फिन निफ्टी में ये जो एरिया है ये आपका है 19,500 का एरिया। ठीक है, यहाँ पर आप वीकली में 20 मूविंग डे एवरेज का भी सपोर्ट है एंड ओवरऑल भी इट इज अ सपोर्ट। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट ने, फिन निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया था वीकली पे, अब वो वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान में देना है कि 19,500 के आसपास अगर फिन निफ्टी आता है तो यू नीड टू नो कि ये बहुत ही तगड़ा वीकली सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, पर 19,500 अभी इमीडिएट हमारे लिए सपोर्ट है। और हमारी जो इंट्राडे में ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ताकि आपको याद रहे कि ये लेवल पे आ रहा है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। डेली चार्ट पर भी अगर हम देखें, देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो अप ट्रेंड है वो आपको दिख रहा है, बस यहाँ पे करेक्शन का माहौल चल रहा है, दैट्स इट। डेली चार्ट पे भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि हमारा ये 19,500 का लेवल जो है वो एक तगड़ा सपोर्ट है। मार्केट अगर फॉल होता भी है तो यहाँ से 19,500 से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि डेली चार्ट पर हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है। कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो एक्सपायर, क्योंकि ट्यूसडे के दिन यहाँ पे ऑलरेडी ये वीक काफी छोटा हो चुका है लोगों के लिए, क्योंकि ट्यूसडे के दिन छुट्टी है, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आना भी चाहे तो आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे, देखिए मैंने आपको इमीडिएट सपोर्ट जो है वो बता दिया है कि 19,500 पे इमीडिएट सपोर्ट है। हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें ट्रेड करना है कि जो हमारा फ्राइडे का लो था, और पहले का भी हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले भी 19,690 पे सपोर्ट मिला हुआ है फिन निफ्टी को। तो हम पुट तभी लेंगे जब 19,690 का ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है, 19,690 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे दो टारगेट्स रहने वाले हैं। एक तो रहेगा आपका 19,630, लेकिन अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मैंने आपको वीकली सपोर्ट बताया है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है 19,530 500 के आसपास, वहां तक हम लैंड कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, हमारे लिए यहाँ पर ये लेवल्स रहने वाले हैं कि 19,690 बिलो हम यहाँ पर पुट लेंगे। और टारगेट्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं चार्ट पर, आप देख सकते हो 19,630, एंड अगर इसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है तो आप 40-50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड लेवल पर
हम वेट करेंगे ये वाले लेवल के ब्रेकआउट होने का। ये आपका है 19,772 का लेवल। अगर 19,772 के ऊपर निफ्टी फिन निफ्टी अगर सस्टेन करने लग गया तो हमें कहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है? 19,770 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हम यहाँ पर 19,850 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 850 का जो लेवल है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो अब हमें कॉल कब लेना है फिन निफ्टी में? कल के दिन एक्सपायरी है 19,770 अबव हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा टारगेट 19,850 का रहेगा एंड 19,690 के बिलो अगर निकल जाता तो हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट 19,630 का पहला रहेगा ना, उसके नीचे भी हम फर्दर ट्रेल करते जाएंगे। सिमिलरली 19,850 के ऊपर निकलता तो हम फर्दर यहाँ पर ट्रेल करते जाएंगे। तो फिन निफ्टी के ये दोनों लेवल्स हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे उसको लेके भी हम यहाँ पर बात करते हैं। निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ही एक्चुअली सबको लीड करता है अगर हम ओवरऑल देखें तो पहले तो हम एक बार देख लेते हैं कि वीकली ट्रेंड क्या है। तो वीकली ट्रेंड तो कंप्लीटली पॉजिटिव है, ये चीज तो आपको दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ, करेक्शन हो रहा है, वो चीज में कोई डिनायल नहीं है कि करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये 20 डे मूविंग एवरेज जो हमारा वीकली मूविंग एवरेज जो है, जो सपोर्ट है 20 डे मूविंग एवरेज का वीकली सपोर्ट जो है वो है 18,820 पे। मार्केट अगर फॉल हो भी और यहीं पे हमारा ब्रेकआउट भी हुआ था तो ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन भी हमारा 18,820 का ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी मान लो आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने बाद भी अगर 18,820 के आसपास निफ्टी आता है, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट ऑल्सो। जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे आप निफ्टी बीज अगर आप खरीदते हो, ठीक है, निफ्टी बीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अभी इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, लेकिन अगर 18,800 के आसपास में आता है मार्केट तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी बीज में इन्वेस्ट करने का। मैंने जब मार्केट एक्चुअली डिप में था तो मैंने बहुत बार आप लोगों को निफ्टी बीज आईटी बीज में इन्वेस्ट करने को कहा था। जिन्होंने भी किया होगा वो अभी आज के डेट पर प्रॉफिट में है, जिन्होंने नहीं किया है दे शुड वेट फॉर फर्दर करेक्शन। तो वीकली बेसिस पे मैंने आपको बता दिया है। वीकली का कोई लेना देना नहीं होता है इंट्राडे से, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट कहाँ पर जा सकता है अगर अगर यहाँ से रिट्रेस हो भी रहा है तो। डेली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डेली चार्ट पर हमारा वीकली रेंज जो निकल के आ रहा है वो है, देखिए ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये जो है आपका इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। ये कौन सा लेवल है? 19,300 का लेवल है नीचे के साइड पर, ठीक है। तो ये आपके लिए वीकली सपोर्ट क्या रहेगा? ये वाला रेंज रहेगा वीकली सपोर्ट विच इज 19,300 एंड ऊपर के लेवल पे ये हमारे लिए एक स्विंग हाई बन चुका है। इसको तोड़ना अभी निफ्टी के लिए मुश्किल है। ये है आपका 19,650 का लेवल। आपको बस इतना ध्यान में देना है क्योंकि ये डेली रिजेक्शन एरिया है, सप्लाई जोन है ये। तो अगर इंट्रा डे में कभी भी 19,650 के आसपास आए तो आप यहाँ पर सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर लोअर हाइज क्रिएट हो रहे हैं। तो 19,650 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ठीक है। क्योंकि डेली बेसिस पे तो थोड़ा वीकनेस दिख रहा है हमें, तो जब वीकनेस दिखता है तो हम क्या करते हैं? सेल ऑन राइज करते हैं। तो 19,650 आपके लिए कौन सा एरिया होना चाहिए? 600 से 650 के बीच में आपका एरिया होना चाहिए। 19,600 650 शुड बी द सेल ऑन राइज एरिया। सेल ऑन राइज मतलब इसके आसपास में आए। इंट्राडे में भी अगर आपको दिख रहा है तो आप पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। तो पूरे वीक का जो रेंज है वो मैंने आपको बता दिया है। 19,300 का नीचे का रेंज है एंड 19,650 का ऊपर का रेंज है। ये पूरे वीक का अगर रेंज बनता है हमारा तो इसके आसपास अगर आएगा तो हम क्या करेंगे? बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बाय ऑन डिप कर लेंगे। 19,650 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पर सेल ऑन राइज कर लेंगे। तो आपको ये दोनों लेवल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान में रखना है इंट्राडे में भी, ठीक है। तो ये लेवल्स को जरूर से मार्क करके रखिएगा। अब हम इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंट्राडे में हमें ट्रेड करना होगा, रुकिए मैं 15 मिनट्स का चार्ट खोलती हूँ। जैसे ही हमारा पिछले दिन का लो टूटेगा हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। हमारा वो लेवल है 19,411 का लेवल है, 410 मान के चलिए, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है
निफ्टी इफ फॉल्स बिलो 19,410, हम यहाँ पर 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करेंगे। हमारा यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा, इनिशियल टारगेट हमारा 19,350 का रहेगा एंड उसके बाद हमारा 19,300 का रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी डेली चार्ट पर बताया, अगर 19,300 पे आता है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ओके, तो ये लेवल जो है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,410 बिलो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट खरीदेंगे। बाय ऑन डिप, अगर 19,300 के आसपास कहीं पर भी मार्केट आए और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर आता है और एक ग्रीन ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे ही उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटेगा आप यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपसाइड में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे, अपसाइड के लिए हमें यहाँ पर ये वाला लेवल दिख रहा है, ये लेवल आपको दिख रहा है कि पहले हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे, अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ये हमारे लिए इमीडिएट स्विंग हाई बन चुका है, तो हम इसके ऊपर ही कॉल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो लेवल है इसको हम बनाते हैं 19,505 का लेवल है, ठीक है। तो 19,505 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 19,580 के लेवल्स को, ठीक है। तो ये लेवल भी मैं यहाँ पर 19,580 का जो लेवल है वो मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। 19,505 अबव हम यहाँ पर कॉल लेंगे, 19,505 अबव कॉल लेंगे। हमारा टारगेट और हमारे लिए सेल ऑन राइज लेवल क्या रहेगा, 19,600 से 650। इस बात का आपको ध्यान में देना है, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं है, फिर से मैं लिख देती हूँ, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, ओके। ये हमारे लिए लेवल रहने वाला है। 19,505 के ऊपर हम कॉल लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 19,580 तक का। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। अगर इसके ऊपर भी निकल जा रहा है ना 580 के ऊपर, तो आपको अवॉइड ही करना है। हमें वेट करना है इस लेवल के ऊपर में कि कहीं पर भी एक बेरिश कैंडल बने, है ना, और बेरिश कैंडल का लो टूटते ही हम वहां पर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 600 650 हमारे लिए एक सेल ऑन राइज लेवल है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी इंडेक्स पे, विच इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे हम कैसे करके ट्रेड करने वाले हैं, बैंक निफ्टी पे अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली पे तो आपको, जैसे कि मैंने फिन निफ्टी एंड इस पे भी दिखाया, ये भी एक अप ट्रेंड पे है लेकिन करेक्शन पॉसिबल है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी जो सपोर्ट है वो निकल के आ रहा है 43,400 से 500 का लेवल, जो कि बहुत दूर है, तो घबराने का कुछ बात नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास 43,830 का है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट पे, ठीक है। तो 43,830 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है तो यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है, इसका आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से एक अपसाइड बाउंस आ सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अब हम अगर 830 भी टूटता है तब फिर हम फर्दर 400-500 पॉइंट और ज़्यादा फॉल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पर देखोगे तो डेली चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है, ये हम इसको मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये जो एरिया है, हम पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, राइट, ये एक रेंज में था, मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट आया वापस से सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया, वापस से सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ दिया, अब यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है। तो अब ये जो एरिया है ये आपका है 44,570 का एरिया। आपको ये पता होना चाहिए कि 44,570 का जो एरिया है बैंक निफ्टी में, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर मार्केट डेली बेसिस पे या इंट्राडे पे 44,570 पे आए तो यू नीड टू नो कि यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज कर देना है, यानी पुट खरीद लेना है, ठीक है। ये आपको लेवल जो है वो पता होने चाहिए। अब हम इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करेंगे, तो देखिए इंट्राडे में मैं आपको यहाँ 5 मिनट्स के चार्ट पर लेके चलती हूँ, हाँ ओके सॉरी, तो 5 मिनट्स के चार्ट पर लेके चलती हूँ। ये वाला जो एरिया है ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको 5 मिनट्स के चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो इंट्राडे के लिए हमारे लिए यही काफ़ी है ट्रेड करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है हेड एंड शोल्डर का, जो अपसाइड लेवल है, दिस इज 44,292 का लेवल, जिसको हम 44,300 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 44,300 यहाँ पे आप मार्क कर लो अपने चार्ट पर, 44,300, ठीक है। एंड डाउन साइड के लेवल पर ये जो आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, जो मैंने रेंज बनाया है, इसका लोअर लेवल है 44,210, ठीक है। अब इसको हम लोग इस रेंज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो
ये दोनों लेवल आपके लिए इंट्राडे में काम आएगा। अगर हमारा 44,300 के ऊपर का ब्रेकआउट आ जाता है तो हम कॉल लेंगे एंड हम कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 44,300 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 44,450 के लेवल्स को, मतलब समवेयर नियर दिस। ओके, तो ये लेवल भी मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर 44,300 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, अगर इस तरीके से निकल जाता है मार्केट, तो आप क्या करोगे, उस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर ट्रेल करते जाना, 44,450 तक का आपका टारगेट होगा। तो ये लेवल्स मैं लिख देती हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमीडिएट जो बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, 44,570। मान लो मार्केट नॉन स्टॉप रैली दे रहा है, जैसे ही 44,570 पे आएगा आप यहाँ पर वेट करना कि कोई बेरिश कैंडल क्रिएट हो, आप यहाँ से सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हो, ठीक है। और डाउन साइड में हमें क्या करना है, 44,210 का जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा हम यहाँ पर पुट लेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा, फ्राइडे का लो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा फ्राइडे का लो, एंड अगर फ्राइडे का लो भी टूट जाता है 44,120, अगर ये वाला लेवल अगर टूट जाता है, तब फिर हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे 100 पॉइंट्स करके। हम यहाँ पर 44,000 एंड देन 43,830 हमारा मेजर सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। तो 44,120 अगर टूटेगा तो हमें एक भयंकर फॉल देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब ये जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। 44,300 एंड अबव यहाँ पर कॉल, ठीक है। और यहाँ पर सेल ऑन राइज जोन क्या है, जो मैंने आपको वीकली रेंज बताया है, वो है आपका 44,575 से लेके 600। इसके आसपास में कहीं पर भी एक बेरिश कैंडल बनेगा, आप सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हो। पुट बिलो 44,210, टारगेट हमारा कितना रहेगा, 44,125 का। मोर सेलिंग प्रेशर बिलो, मोर सेलिंग प्रेशर बिलो 44,100, ठीक है। 44,120 मान के चलिए, इसके भी नीचे अगर निकल जाता तब फिर हमें एक बड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस मैंने किया है ताकि कोई भी मार्केट आउटलुक छूटे ना। सारे स्टॉक्स के लेवल्स भी मैंने आपको बताए हैं। बाकी फिनग्रैट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एंड अपने टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। एंड आई होप आपका ये वीकेंड अच्छा जा रहा है। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।